मैं हूं प्राची पाराशर, आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में आज सबसे पहले उस खबर की बात जिसने उपचुनाव के ठीक पहले यूपी की सियासत का पारा हाई कर दिया है। लूटकांड में शामिल डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को जाति का एंगल देने की कोशिश भी की गई। इस बीच बड़ी खबर यह है कि प्रशासन ने मंगेश यादव के एनकाउंटर की जांच कराने का फैसला किया है। आपको जानकारी दे दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में जूलर की दुकान से 1 करोड़ से ज्यादा की डकैती हुई थी। 5 सितंबर को पुलिस ने लूटकांड के आरोपियों में से एक मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे फेक एनकाउंटर करार दिया और अब इस पूरे एनकाउंटर का सच सामने लाने के लिए इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पूरा का पूरा विवाद मंगेश यादव को लेकर है। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अखिलेश यादव ने पहले इसे जांच से जोड़ा और फिर इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया गया है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का एक और नया बयान सामने आया है। जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाने के बाद अब अखिलेश ने लूट के सोने को लेकर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने पूछा कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया? अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप के ओनर का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें भरत जी सर्राफा कह रहे हैं कि जितनी लूट हुई थी उतना 10% भी उन्हें वापस नहीं मिला है। तो अखिलेश यादव यूपी में उपचुनाव से पहले एक्टिव भी हैं, एक के बाद एक सरकार पर हमला भी बोलते हैं। तीखा प्रहार अखिलेश यादव की तरफ से किया जाता है। अब मसला है सुल्तानपुर में हुआ लूटकांड, जिसमें मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। अखिलेश यादव ने पहले लूटकांड को लेकर यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए थे, कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त बताया था। अब जब एक एक करके आरोपियों को पकड़ लिया गया है, मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया है, तो अखिलेश यादव यहां जाति वाला एंगल भी फिट कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि लूट का माल आखिर किसके पास है। पुलिस ने पुष्टि कराया सब देखे, लेकिन जितना गया है उसका 10% भी नहीं है। जितना हमारे पास स्टॉक था, गोल्ड कुछ नहीं दिए, जो कि गोल्ड की जो है ज़्यादा वैल्यू थी, कीमत था, लेकिन अब गोल्ड एक पैसा भी नहीं दिखाया कहीं से। वहाँ पर आपको बुलवाया गया? नहीं बुलाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया तो उसको पहले बुलाया। अखिलेश यादव लूटकांड पर सवाल उठा रहे हैं, एनकाउंटर को फर्जी करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर करने वाली टीम में शामिल रहे यूपी पुलिस के डिप्टी एसपी और एसटीएफ के सीओ डीके शाही का सम्मान किया गया है। सुल्तानपुर वॉलीबॉल संघ ने डीके शाही को सम्मानित किया है। 5 सितंबर को यूपी एसटीएफ की टीम ने मंगेश यादव नाम के बदमाश का एनकाउंटर किया था। पुलिस के मुताबिक मंगेश यादव सुल्तानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट का आरोपी था। सबसे पहले समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए और कहा कि मंगेश यादव को जाति देखकर मारा गया है। तो वही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का सम्मान सुल्तानपुर के अंदर किया गया है। तो मंगेश यादव पर भारी कलेश इस वक्त है और आमने सामने योगी और अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव लगातार इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है चूंकि वो मंगेश यादव था, इसीलिए जानबूझकर यूपी पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर किया है। अब आइए आपको बताती हूं एसटीएफ के डीएसपी डीके शाही कौन हैं। आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब कहा जा रहा है। पूरा नाम है इनका धर्मेश कुमार शाही और ये देवरिया के रहने वाले हैं। 2019 में डिप्टी एसपी के रैंक पर इनको प्रमोट किया गया। शाही की पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता हैं। रितु यूपी महिला आयोग की सदस्य हैं। रितु की नियुक्ति एनकाउंटर से पहले हुई थी। इसी का तार जोड़ने की कोशिश हालांकि विपक्ष की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिलहाल डीके शाही, जिनका पूरा नाम धर्मेश कुमार शाही है, वो अपने एनकाउंटर की वजह से उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भले ही विपक्ष इस पूरे के पूरे एनकाउंटर को फर्जी क्यों ना बताए। अब मंगेश यादव, जिस पर इतनी बहस छिड़ी हुई है, समझ लीजिए कि उसका एनकाउंटर क्यों किया गया था। 28 अगस्त दिन दहाड़े दुकान में घुसकर लूटपाट की गई थी। बदमाशों ने शोरूम से 1.5 करोड़ का
जो सामान है वो लूटा था। 3 सितंबर को 3 बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। एक आरोपी ने बाकायदा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। 1 लाख का इनामी मंगेश यादव फरार चल रहा था, यह पुलिस की पकड़ से बाहर था। 4 सितंबर मुखबिर ने मंगेश की लोकेशन पुलिस को दी और जब पुलिस मंगेश की घेराबंदी करने के लिए पहुंची तो पुलिस को देखकर मंगेश ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई। मंगेश को गोली लगी, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मंगेश की मौत हो गई। मंगेश का मर जाना ही उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा हाई कर रहा है और अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मंगेश यादव को जात देखकर मारा गया है। ये पूरा का पूरा एनकाउंटर ही फर्जी है। अपराधियों का था कि चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया, काफी कुछ हो गया, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस को गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। ज्वेलर्स के यहाँ डकैती प्रगति बीती 28 तारीख को, और इससे पूरे प्रदेश में, अब विशेषकर समाज में, सुल्तानपुर जनपद में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ। तभी से सीनियर अधिकारियों के द्वारा एसटीएफ टीम और जिला पुलिस को लगाया गया था। बदमाशों द्वारा हमारे एसटीएफ टीम पर फायरिंग किया गया था, जिसमें हमारे एसटीएफ वाले बाल बाल बचे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश मारा गया है। सस्ते में और जल्दी अमीर बनने की चाहत इनको अपराध की तरफ ले जाती है। ये तमाम तरह के अपराध हैं, केवल यही नहीं, लूटपाट है, साइबर अपराध है, हर चीज है। और इनको मोटिवेटर मिल जाते हैं। आदमी को लगता है कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा, इस लालच में लोग अपराध की तरफ अग्रसर हुए। जल्दी इनको एहसास हो जाता है, फिर वापस भी आते हैं, तमाम लोग सुधर भी जाते हैं और धीरे धीरे अब इस पर अंकुश भी लग रहा है। निकट भविष्य में अपराध लोगों से मोहभंग हो जाएगा, अपराध कम हो जाएगा। अब डीके शाही कह रहे हैं कि अपराधियों पर लगाम लगाने का तरीका यूपी पुलिस को पता है, कैसे अपराध को रोकना है ये यूपी पुलिस को पता है, लेकिन यही तरीका विवादों में घिरा रहता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, इस एनकाउंटर का सच क्या है? इस लूटकांड का सच क्या है? अगर लूटपाट हुई तो सोना चांदी कहां चला गया? मंगेश यादव को क्या जानबूझकर टारगेट करके मारा गया? इन तमाम सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे? देखिए, लूट तो बड़ी थी, दिन दहाड़े लूट हुई थी, करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट थी ये। और जिस तरह से भरे बाजार में, बहुत भीड़ वाला बाजार है ये, ठठेरी बाजार, जहां पर ये दुकान है ज्वेलर की, तो लूट तो बड़ी थी। अब पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें 11 लोगों के नाम थे प्राची, और उसमें से एक नाम मंगेश यादव का भी था। उस एफआईआर में लिखा है कि मंगेश यादव जौनपुर से एक मोटरसाइकिल चोरी करके लाया था इस लूट के लिए। और एक टीम जो लुटेरे थे 3 टीम में बटे थे। एक टीम जो अंदर गई थी दुकान में, ज्वेलर की शॉप पे जिसने लूट की थी, उसमें मंगेश यादव शामिल था। अब मंगेश पर 7 मुकदमे हैं, 7वां मुकदमा ये जो ज्वेलर के यहाँ लूट का है। तो लूट का कांड तो ये था, लेकिन जब एसटीएफ ने इनकाउंटर किया मंगेश यादव का, तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने कहा कि जाति देखकर जान ले ली, यानी इनकाउंटर में अपराधी में वो जाति का एंगल ले आए। और उसके बाद मंगेश का जो परिवार है वो ये कह रहा है कि सोमवार को सादे कपड़े में पुलिस आई थी और मंगेश को बदलापुर में, जहां घर है जौनपुर में, वहां से घर से उठाकर ले गई थी। और उसके बाद गुरुवार की सुबह जल्दी 3 बजे के आसपास उसका इनकाउंटर कर दिया। तो घर वाले ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से हत्या है। कल जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जो नेता विरोधी दल है विधान परिषद में, वो गए थे और परिवार वालों ने एक एफआईआर लिखी थी कि एक तरह का हत्या है, पुलिस एफआईआर करे, लेकिन पुलिस ने एफआईआर वो नहीं की। तो सारा विवाद ये है, अब मजिस्ट्रेट से जांच होगी और जांच के बाद ही इसका सच सामने आ पाएगा कि ये जो एनकाउंटर हुआ, जो एसटीएफ कह रही है कि लुटेरे लूट का माल लेकर भाग रहे थे, जांच के बाद मामला सामने आ जाएगा। जांच के बाद ये तय हो जाएगा ये एनकाउंटर फर्जी था या ये एनकाउंटर सचमुच उस तरीके से किया गया है, उस तरीके से हुआ जिसमें अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे जो कि यूपी के कन्नौज से आ रही है, जहां बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ही पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं। तो कन्नौज में बीच सड़क पर संघर्ष का मामला सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे एक दूसरे पर लाठी डंडों से अटैक किया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जो इलाका है उसे देखकर भी समझ सकते हैं कि मार्केट एरिया है
चहल पहल वाला एरिया है और यहाँ पर दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और फिर एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करने लगते हैं। बीच बाजार का ये पूरा मामला है। कन्नौज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े डंडे नजर आ रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने पर ये लोग आमदा हैं, एक दूसरे को पीटने पर ये लोग आमदा हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में किसी बात को लेकर उलझे थे, लेकिन मामूली विवाद कब संग्राम में तब्दील हो गया, कब लाठियां चलने लगी, ये समझ से परे है। लेकिन जो कुछ मौके पर हुआ वो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए, जो मामला है वो कन्नौज के गुड़सहायगंज इलाके का है। यहाँ मामूली विवाद के बीच सड़क पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। दो दुकानदारों के परिवार में करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के सामने भी दोनों पक्ष नहीं माने और झगड़ते दिखे। तस्वीरें आप देखिए, बताया जा रहा है कि ये दो दुकानदार हैं, उनके परिवारों में किसी बात को लेकर ये संघर्ष हुआ था या विवाद हुआ था, लेकिन देखते ही देखते ये जो जुबानी जंग थी कब लाठी डंडों की जंग में तब्दील हो गई, ये आसपास मौजूद लोगों को भी पता नहीं चला। हालांकि पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्सा इतना था या ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि पुलिस के सामने भी ये लोग आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि ये जो घटना है वो 2 दिन पहले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी झगड़ा होता रहा, दोनों तरफ से कई लोग लहूलुहान भी हो गए हैं। हालांकि अब वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन की बात कर रही है। आपको बता दें कि झगड़ने वालों की शिनाख्त कर कार्रवाई की तैयारी भी फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, बीच बाजार का वीडियो है। पुलिस को आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे। पुलिस जब मामला शांत कराने की कोशिश कर रही है तो ये लोग पुलिस से भी कहा सुनी जो है वो कर रहे हैं। साहेगंज में किरवा रोड पे 2 दुकानें आसपास, उन दुकानों के पास ही उन दोनों के बच्चों के बीच मारपीट शुरू हुई। फिर ये बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए, आपस में मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। तत्काल कोतवाली गुड़सहायगंज की पुलिस मौके पे पहुंची। दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और इसमें जो है मेडिकल कराया गया है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एक ही रात में 2 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर विजयनगर इलाके में हुआ। यहां पुलिस की ऑटो में यात्रियों को बैठाकर उन्हें लूटने वाले गैंग के साथ मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि तीसरा बदमाश अरमान पकड़ा गया। वहीं 2 बदमाश भागने में सफल रहे, उनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट के काफी सामान भी बरामद किए गए हैं। पांच लोग यहाँ पर मौजूद थे और जब उन 5 लोगों की गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मौके से भागने का प्रयास किया और जब पुलिस टीम द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी है और इसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी अपना बचाव किया है और इसमें 2 व्यक्तियों के पैर में जवाबी फायरिंग में गोली लगी है और एक व्यक्ति को यहाँ से मौके से गिरफ्तार किया गया है व 2 अन्य लोग मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अरमान है। जो 4 लोग थे, अंकुर, अंकित, अभिषेक और दीपक, ये ऑटो में सवार जो सवारियां थी उनको बैठाते थे और उनके साथ लूट किया करते थे। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर है। साहिबाबाद फुट ओवर ब्रिज पर पुलिस ने कुख्यात बदमाश भीम सिंह को एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया है। भीम सिंह के पैर में गोली लगी है। बदमाश पर लूट, चोरी समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में लूट और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का इशारा किया तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि बदमाश बाएं पैर में गोली लगने से घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम भीम पुत्र नीर सिंह बताया। उसने बताया कि अभी हाल फिलहाल वो मोहन नगर क्षेत्र में ब्लेड से मार करके अपने अन्य साथियों के साथ एक मोबाइल स्नैचिंग एवं राजेंद्र नगर क्षेत्र में उसने चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया था।
और अब बात करेंगे बहराइच की, जहां ऑपरेशन आदमखोर चल रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है। पिछले 48 घंटे में भेड़िए ने 2 हमले किए। वन विभाग को 2 खूंखार भेड़िए की तलाश है, जो कि लगातार छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। भेड़िए से लोगों को जान बचाने के लिए प्रशासन भी एक्टिव है। प्रशासन की तरफ से संवेदनशील गांव के घरों में दरवाजे लगवाए जा रहे हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगल में वन विभाग के शूटर्स भी लगातार भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। ड्रोन और कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। कई बार खूंखार भेड़िए कैमरे और ड्रोन में कैद भी हो जा रहे हैं। फील्ड में वन विभाग के अफसर दिन रात लगे हैं। नाइट विजन ड्रोन भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए अब तक 10 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, जबकि 2 की तलाश जारी है। और जब तक ये भेड़िए पकड़े नहीं जाते, तब तक गांव वाले खौफ में जीने को मजबूर हैं। बहराइच में भेड़िए ने पिछले 48 घंटे में 2 हमले किए हैं। भेड़िए ने यादवपुर गांव में 12 साल के संगम को हमला कर घायल कर दिया, जबकि इसके ठीक 12 घंटे बाद 3 से सत्यम और दादा पर अटैक किया गया है। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच के यादवपुर गांव को निशाना बनाया। पहले भेड़िए ने 5 सितंबर की रात को 12 साल के एक बच्चे को शिकार बनाने की कोशिश की, हमला किया, जिसमें बच्चा घायल हुआ। शोर मचा तो भेड़िया भाग गया, लेकिन वो भूखा था, इसलिए वो सुबह फिर लौटा और 3 साल के छोटे बच्चे सत्यम को निशाना बनाया। पहले बच्चे पर हमला किया, फिर बच्चे के दादा पर हमला किया। गनीमत ये रही कि सिर्फ पैर में नोचकर भेड़िया भाग गया। लगभग सुबह 9 बजे दादा यहाँ लेटे हुए हैं, साथ में बच्चा लेटा हुआ है। इनके ऊपर भी भेड़िए ने हमला किया, ऐसा दादा का कहना है कि बच्चे के देखिए पैर में चोट लगी हुई है और दादा के भी पैरों में चोट लगी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो खून है वो भी देखा जा सकता है। दादा यहीं पर बैठे हुए थे, कितने बजे का वक्त था, क्या हुआ था बताइए जरा। साहब 9 बजे रहते रहन और साहब दौड़ के आवा। पहले हमें लौंडा कहा काट नोचिस, उसके बाद हमको नोच कर भाग गवा। हाँ भैया क्या गवा, बहुत दूर चला गया। रात में ही आपके गांव में अटैक हुआ, सुबह फिर अटैक कर दिया। हाँ रात में, हाँ मेरे 9 बजे रात के, हाँ जो है शाम के 9 बजे जो है हमारे लौंड भतीजे को काटे से गाल वाल नोट डाली से वो अस्पताल ले गए हैं। और आज वही अस्पताल की वही जांच आज पड़ताल लगी रही थी, तमाम आदमी मौजूद रहे, उसके बीच में आकर के नोच के और फिर भगवा भेड़िया ने। तो गांव के लोग अभी यहाँ मौजूद हैं, भेड़िया को तलाशा जा रहा है कि नहीं तलाशा जा रहा है? तलाशा जा रहा है, कहाँ तलाशा जा रहा है, ढूंढ कर रहे हैं सब आदमी, लेकिन वो भाग गई, क्या किया जाए। आप लोग चाहते हैं जल्द से जल्द भेड़िया पकड़ा जाए? हाँ जल्दी कोनो में पकड़ ली जाए साहब, नहीं तो बहुत आतंक होगा साहब। बहराइच में भेड़ियों का खौफ खत्म करने के लिए शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। योगी सरकार के आदेश पर बहराइच में 18 शार्प शूटर्स मौजूद हैं, जो कि भेड़ियों की लोकेशन के हिसाब से जगह बदल रहे हैं। ये शार्प शूटर्स दिन रात भेड़ियों की तलाश में जुटे हुए हैं। बहराइच में लगातार ऑपरेशन आदमखोर चलाया जा रहा है और जो वन विभाग से संबंधित लोग हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोग हैं, इसके अलावा अगर शूटर्स की बात कर लिया जाए तो आप देखिए कि पैनी निगाहों के चलते जो शूटर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पहुंचे हुए हैं और सभी की कोशिश है कि आदमखोर भेड़िया अगर मिल जाए तो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस बाकायदा राइफल के जरिए कोशिश की जा रही है कि भेड़िया को ओवर पावर किया जा सके, लेकिन फिलहाल अभी भेड़िया कहाँ है इसकी सही जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन जो शूटर्स हैं, जो स्नाइपर्स हैं, वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही भेड़िया के बारे में जानकारी मिले वो भेड़िया को ओवर पावर करें, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा। जिनके हाथ में ये बंदूक है उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं, जानने की कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि जो अभी है वो आदमखोर भेड़िया के ऊपर बंदूक नहीं चलाई जा सकी है, ये इनकी मजबूरी है क्योंकि भेड़िया सामने नहीं आया है। थोड़ा बता सकते हैं इस बंदूक के बारे में? खाली बंदूक कौन सी? देखिए सारी चीजें हमारे अधिकारी लोग से आप लोग गाइड दे सकते हैं, ठीक है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ठीक है, कितने मीटर तक की फायर कर सकती है ये राइफल? खाली इतना जानना चाह रहा हूँ। देखिए इस राइफल को कहते क्या है, कौन से बोर की है? इसको 315 बोर कहते हैं। 315 बोर में लगभग 350 मीटर के आसपास फायर किया जाता है। छर्रे भी इसमें काफी सारे निकलते हैं। यूपी पुलिस आमतौर पर दंगों को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करती है। मौका मिल पाया सर कि नहीं? भेड़िया सामने दिखा कि नहीं चलाने का? नहीं, कई जगह पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शूटर्स की टीम घाघरा नदी के कछवार के इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि बहराइच में बहने वाली घाघरा नदी के किनारे पर इन भेड़ियों की मांदें थीं, लेकिन नदी में बाढ़ आई, जिसकी वजह से पानी इन भेड़ियों की मांद में घुस गया। मजबूरी में भेड़ियों को अपनी मांद छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ जाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सूखा एरिया गांव की तरफ ही था। इसलिए गांव की तरफ ये भेड़िए मूव कर गए और अब गांव में इन भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है।
इसमें हम मौजूद हैं इस समय नदी के उस किनारे जहां बोला जाता है कि ठीक बगल में जो टापू है उस टापू पर एक समय मांद बना करके भेड़िए रहा करते थे, लेकिन बाढ़ और बारिश की वजह से मांद बंद हो गई है और भेड़िए कहाँ हैं ये सबको पता है। हमारे साथ तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जो बाढ़ आई, मांदे बंद हो गई, क्या यही टापू हुआ करते थे जिसमें भेड़िया पहले रहा करते थे? सुनसान जगह 4 दिन पहले इसी तरह का टापू जो कोनीपुर हमारा जो जंगल लगा है 2000 बीघा का वन विभाग के द्वारा लगवाया गया है। हम लोगों के सामने बैठा था इसी जगह, जैसे पानी है ऐसे पानी है, पानी के बाद में घास लगी है बड़ी बड़ी, घास के बीच में बालू खोदा बैठा था। तो जब जाल छोड़ लगाए थे वन विभाग वाले तो जाल तड़क करके भगा। हम लोग वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, मौके पर थे। इसी कंडीशन का स्थान था वहाँ। अच्छा, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, वजह क्या है? भाग गया था। भेड़िया पहले भी होता था, लोग भी पहले होते थे। भेड़िया इस तरह के सैकड़ों आती थी, बराबर रहती थी। अभी तक बकरी ले जाती थी जब हल्ला होता था। गांव में रहते हैं बगल कई गांव में, यहाँ बकरी ले गई। अब ये पहली बार हम लोग ऐसा डेढ़ 2 महीना सुन रहे हैं कि आदमियों पर हमला कर रहा है। इसकी वजह क्या मानते हैं? अब आदमखोर लोग बता रहे हैं कि आदमखोर है। बहराइच में लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिन गांव में लोगों के घरों पर दरवाजा नहीं है वहां बाकायदा दरवाजा लगवाया जा रहा है। महसी तहसील के सिकंदरपुर गांव की ये तस्वीर है, जहां गांव में लोगों की सेफ्टी के लिए दरवाजे और सोलर लाइट लगाई जा रही हैं। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि आप अंधेरा होते ही अपने घरों में चले जाएं, घरों से बाहर ना निकलें। हम इस समय सिकंदरपुर गांव में मौजूद हैं, बहराइच के, जो कि भेड़िया अफेक्टेड एरिया का है। दरअसल 5 बार यहाँ पर अटैक हो चुका है और एक कैजुअलिटी हो चुकी है। इसी वजह से जो उत्तर प्रदेश शासन की टीमें हैं, प्रशासन की टीमें हैं, बीडीओ के नेतृत्व में पहुंच रहे हैं इन इलाकों में। और आप मेरे ठीक पीछे देखेंगे तो जो 2 घर आपको नजर आ रहे हैं, दोनों घरों में आज दरवाजे लगाए गए हैं, नए दरवाजे लगाए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से भेड़िया अटैक करता है, ये पाया गया है कि भेड़िया उन घरों में ज्यादा सक्रिय हो जाता है, अंदर पहुंच जाता है, बच्चों पर अटैक कर देता है जहां पर दरवाजे बाहर नहीं मिलते हैं। यही वजह है कि प्रशासन की अब कोशिश है कि जगह जगह पहुंच करके गांव में दरवाजे लगाए जाएं और भेड़िया का जो प्रकोप उसको कम किया जा सके। आपका घर है जी। दरवाजा कब लगा? आज लगा है। कितनी ज्यादा जरूरत थी इस दरवाजे की, क्योंकि भेड़िया का अटैक ज्यादा हो रहा है? जी सर। आप लोग खुश हैं? जी खुश।